हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हम उत्तराखंड के इतिहास के हमें सोर्सेज पे हमने बात की और जो लिटरेरी सोर्सेज थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। साहित्यिक स्रोत जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें हमने ऋग्वेद पढ़ा, स्कंद पुराण पढ़ा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, बौद्ध ग्रंथ पढ़े, रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा और किस तरीके से जो कण्व आश्रम है वहां से जो जानकारी मिलती है, किस तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य से जानकारी मिलती है, हम इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आज हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उत्तराखंड के इतिहास को जानने के, जिसे पुरातात्विक स्रोत के नाम से जानते हैं। जो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं ये कहां से मिलते हैं, कितने महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के लिए होते हैं, दोस्तों आज हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रसिद्ध स्रोत हमारे पास मिलता है, एक महत्वपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास को जानने का जो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है, वो है दोस्तों कालसी में अशोक का शिलालेख। दोस्तों, एक शिलालेख है अशोक का उत्तराखंड की जमीन पर, जिसे कालसी शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह कालसी शिलालेख आया कहां से, कैसे इसको स्थापित अशोक ने किया, क्या कारण थे और क्या परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण यहां से है। दोस्तों, सबसे पहले अशोक जो था, अशोक मौर्य वंश से बिलोंग करता है और मौर्य वंश उत्तराखंड की देश की जमीन पर एक ऐसा वंश था दोस्तों जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वंश स्थापित किया उसमें एक बड़ा सपोर्ट इनके शिक्षक का था, विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। जब चंद्रगुप्त की सत्ता समाप्त होती है तो अशोक के पिता सत्ता चलाते हैं, जिनका नाम है बिंदुसार। अब दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध की गद्दी को संभालता है। इतिहास में दो ही सम्राट महान है दोस्तों, एक अशोक को महान कहा जाता है और एक अकबर को महान कहा जाता है। क्या कारण है कि अशोक को महान कहा जाएगा? दोस्तों, इस शिलालेख को समझने से पहले थोड़ी सी हमें इसकी पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा। 261 बीसी में, ईसा पूर्व में, एक युद्ध होता है अशोक का, और जो युद्ध है कलिंग का युद्ध। और यह कलिंग का युद्ध दोस्तों, कलिंग एक बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में है। और इतिहास में यह देखने को मिला है कि हमेशा से जो पोर्ट थे, जो बंदरगाह थे, उन्होंने युद्धों को जन्म दिया। इसलिए दिया कि बंदरगाह पर लुटेरे जनजाति हुआ करती थी जो व्यापारियों को लूटते थे। तो अशोक भी इनसे परेशान था। अशोक ने अपनी आर्मी से कहा कि आप कलिंग के लिए जाइए और जितने भी वहां पे वो लुटेरे हैं उनको समाप्त करके आ जाइए। दोस्तों, जब कलिंग का युद्ध होता है तो कलिंग के युद्ध में इसकी आर्मी वहां की निर्दोष जनता को भी मार देती। जब अशोक ने देखा कि जो महिलाएं हैं उनका कत्लेआम किया गया, मासूम बच्चे मारे गए, तो दोस्तों अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक चले जाता है धम्ब की ओर। धम्ब का मतलब होता है मानव कल्याण। ये मानव कल्याण की ओर चले जाता है दोस्तों। और मानव कल्याण की ओर जब निकलता है अशोक, तो अपने सीमा पर, सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने शिलालेख और स्तंभ लेख स्थापित करता है। और शिलालेख और स्तंभ लेख जब स्थापित करेगा तो अशोक की सीमा उत्तराखंड तक थी। तो अशोक की सीमा दोस्तों कालसी तक थी, यानी कि उस समय जो हमारा यह क्षेत्र था यह मौर्य के अधीन था, मौर्य के नियंत्रण में था। मौर्य यहां की सत्ता चलाते थे और यहां पर उस समय कुलिंद लोग निवास करते थे। तो दोस्तों,
अशोक का जो शिलालेख है महत्वपूर्ण टॉपिक है ये परीक्षा के लिए। हर एग्जाम में लगभग यहां से एक प्रश्न बनता ही बनता है, और कथन और कारण में तो दोस्तों हमेशा से बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों जब हृदय परिवर्तन होता है अशोक का, तो मानव कल्याण की बात जब अशोक करता है, तो अशोक अपने सलाहकारों से जो इसके दरबारी हैं, इनसे कहता है कि सीमाओं पर मेरे शिलालेख और स्तंभ लेखों को स्थापित कर दें ताकि लोग इसे पढ़ सकें। तो अशोक के द्वारा कालसी शिलालेख भी स्थापित किया जाता है, और कालसी में 257 ईस्वी पूर्व में इसको स्थापित किया जाता है। ये बार बार पूछा गया है। 257 ईस्वी पूर्व में 257 बीसी के अंदर अशोक का यह शिलालेख कालसी में स्थापित हुआ। जब कालसी में यह शिलालेख स्थापित हुआ दोस्तों, तो इस शिलालेख की जो लिपि है, किस लिपि में यह है दोस्तों? ये ब्राह्मी लिपि में है। इसकी लिपि ब्राह्मी है, और जो इसकी भाषा है, जिस भाषा में लिखा गया है, इसकी भाषा प्राकृत भाषा है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो यहां पे जब अशोक इसको ब्राह्मी लिपि का रूप देता है, भाषा इसकी प्राकृत करता है, तो यहां की जनता को भी संदेश देना चाह रहा है। तो दोस्तों इस अभिलेख में, इस कालसी अभिलेख में यहां के लोगों को कुलिंद कहा गया है, और पुलिंद शब्द का प्रयोग भी हुआ है। और पुलिंद शब्द को इतिहासकारों ने कुलिंद से जोड़ा है। और जो कुलिंद सत्ता है, यह उत्तराखंड की जमीन पर राज करने वाली पहली राजनीतिक सत्ता थी। ऐतिहासिक सत्ता नहीं थी कुलिंद, यह राजनीतिक सत्ता थी। तो यहां के लोगों को दोस्तों कुलिंद कहा गया है। इसके मतलब जो ये कुलिंद है, जो सुबाहु की सत्ता चले, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, उस समय कुलिंदों ने अशोक के नियंत्रण में काम करना शुरू किया। ये सारे अशोक के नियंत्रण में थे, अशोक के संरक्षण में ये सत्ता चलाते थे। तो दोस्तों यहां के लोगों को क्या कहा गया है? कुलिंद कहा गया है। और इस क्षेत्र को जो कहा गया है, कालसी का क्षेत्र, इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। और अपरांत का मतलब होता है दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्र। इसका मतलब है सीमावर्ती क्षेत्र। इसके मतलब यह अशोक का सीमावर्ती क्षेत्र था। इसी कालसी अभिलेख में एक चित्र भी बना है दोस्तों, जो चित्र है हाथी का। इस अभिलेख को एक अंग्रेज इतिहासकार ने खोजा था सबसे पहले 1860 में, जिनका नाम था फॉरेस्टर। दोस्तों फॉरेस्टर ने 1860 में कालसी अभिलेख की खोज की थी। और जो अशोक के अन्य अभिलेख हैं, जो अन्य देश में है, तो सर्वप्रथम टी पेंसलर ने 1750 में अशोक के ये शिलालेख खोजे। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की, वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की। लेकिन वो इतिहास का टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। यहां इस उत्तराखंड के टॉपिक के हिसाब से ये डेट हमें मालूम होनी चाहिए। और जो ये फॉरेस्टर हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जिन्होंने इसको खोजा था, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो 1860 में फॉरेस्टर नामक इतिहासकार ने इसको अशोक का कालसी शिलालेख खोजा था। तो दोस्तों यहां से आपके पास कथन और कारण में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक छोटा है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं। कालसी जो शिलालेख है वो 257 ईस्वी पूर्व में स्थापित हुआ था। 257 ईस्वी पूर्व में अशोक ने इसको स्थापित किया। कालसी शिलालेख में यहां के लोगों को कुलिंद कहा गया है। यहां इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। अपरांत का मतलब होता है सीमावर्ती क्षेत्र। 257 में स्थापित हुआ। लिपि इसकी ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। और 1860 ईस्वी में फॉरेस्टर नामक अंग्रेज ने इस शिलालेख को
खोजा था। उसके बाद Damn.